हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 2 और पार्ट 1 और बेसिक मैथ मैंने आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें बेसिक 0 से हीरो लेवल तक बताया गया है और कुछ सवाल ऐसा छूट गया था इंपॉर्टेंट जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था, तो उसके लिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया है। और आपको मैंने बता दिया था कि आपको कुछ सवाल बचा हुआ है जो मैं आपको पार्ट 2 में अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लॉगरिथम ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। अगर आप ये एक आपको सवाल होता है लॉगरिथम का जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, तो आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बहुत सारा सवाल डिस्कस करेंगे। और आज के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को प्रॉफिट, किसी के लॉस और किसी को डिस्काउंट पता नहीं हो। कहीं भी जाते हैं भाई इतना % डिस्काउंट का है, इतना % लेस कीजिए, हमको इतना लाभ हुआ, इतना नहीं हुआ, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। तो हर एक आदमी आजकल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को जानता है। तो उसको जानने के लिए उसका जो रूल होता है, उसके बेसिस पे जो सवाल बनता है, उस सवाल को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को जानने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे सवाल देंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सवाल आपको कह रहा है कि 4 वस्तुओं का सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 3 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 4 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जो वस्तु को खरीदा गया है वो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ कितना होगा। बात सही है, 4 वस्तु खरीद लिया, 3 वस्तु में ही उतना मुनाफा कमा लिया, एक वस्तु उसका रखा हुआ है तो फायदा हो गया, लाभ हो गया उसको, तो ये लाभ कहता है सवाल जो आपको लिखा हुआ है। तो 4 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य, तो पहले मान लेते हैं, माना एक वस्तु का क्या होगा, मतलब प्रत्येक वस्तु या मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। आपको क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, मान लीजिए 1 रुपया है। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 4 वस्तु का, जाहिर सी बात है 4 होगा। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 हो गया। और 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बस समझने का देरी है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया हो गया। और 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बता रहा है। तो आपको लाभ कैसे होता है, लाभ कैसे होता है, जब आपको विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना, बड़ा में से छोटा घटेगा। तो विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, कैसे बड़ा है, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया है। तो यही हुआ ना, दोनों इक्वल है ना। तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आप ये नहीं लिखिएगा, ऐसे नहीं ना 3 वस्तु विक्रय मूल्य 3 रुपया, क्योंकि ये क्रय मूल्य को बताया माना गया है 1 रुपया, विक्रय मूल्य नहीं माना गया है, बल्कि क्रय मूल्य माना गया है आपको 1 रुपया। तो विक्रय मूल्य तो आप नहीं लिख सकते हैं। 3 वस्तु का विक्रय मूल्य ये पता है कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया है। 4 वस्तु क्रय मूल्य 4 रुपया है और 3 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य आपको क्या है, तो 4 हो जाएगा। 4 माइनस क्रय मूल्य क्या हो गया, तो 4 वस्तु का अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 3 है, 3 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 में से 3 चला गया तो कितना हुआ आपको, 1 रुपया। 1 रुपया क्या हुआ, आपको लाभ हुआ है। जब आपको 1 रुपया लाभ हुआ है, हाँ चलिए, तो उसके बाद जब लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता है, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है, वो आपको ही पता है। 1 गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है, 3 है। क्रय मूल्य कितना है, 3 है। तो चलिए, जब आपको क्रय मूल्य 3 है तो क्या होगा, 1/3 गुना 100, तो 100/3 हो जाएगा, मतलब 33.3% आपको क्या हो गया, इसका 35% लाभ हुआ। लाभ आपको हो गया 33.3%। कब, जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको 33.3% क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये आपको करना है।
तो अभी बार बार ये कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि क्रय मूल्य यहाँ 4 वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमको 4 वस्तु का क्रय मूल्य नहीं बल्कि 3 ही वस्तु का जब विक्रय मूल्य निकालना, जब विक्रय मूल्य में हम अगर इसका लिए हैं तो क्रय मूल्य में आप इसका ले सकते हैं, जरूर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ भी मानेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो फिर 3 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 3 रुपया हो जाएगा। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया ना, इसलिए आपको 3 माने हैं। तो आपको इस कंडीशन कितना हुआ, 33.3% हो गया आपको। तो ये आपको 1 नंबर का सवाल हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको बेसिक से। हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप बढ़िया से देखे होंगे, समझे होंगे तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि आगे वाला सवाल देखते हैं आखिर कैसा आता है। अगर आपको वही 1 नंबर के सवाल में इसी में अगर 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होगा, उसमें शॉर्ट फॉर्म में निकालने का क्या है आपको, शॉर्ट फॉर्म में इस सवाल को कैसे निकालिएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा वस्तुओं का अंतर हो जाएगा, और नीचे में आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य की वस्तुएं, क्रय मूल्य नहीं बोल रहा, विक्रय मूल्य की वस्तुएं, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की वस्तुएं गुना 100। तो आपको क्या करना, वस्तु का अंतर कितना होगा, 4 में से 3 चला गया, कितना होगा, 1 होगा। 1 विक्रय मूल्य की वस्तु 3 तो विक्रय मूल्य का वस्तु है, तो गुना 100। तो आप ऐसे निकालिएगा तो 100/3 बराबर 33.3%। मतलब संचित में देखिए शॉर्टकट कितना आसानी से निकल गया, बहुत संचित। और आगे वाला सवाल जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल ही संक्षिप्त रूप में आपको देखने में अच्छा लग रहा है। अगला वाला सवाल देखिए, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, उसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है वो, चलिए बता। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सवाल में आपको कह रहा है कि एक आदमी के पास 2 घोड़ा है, वो दोनों घोड़ा में वो क्या किया, एक पे अगर वो घोड़ा को 600 में बेच दिया, दोनों घोड़ा को एक एक करके, एक घोड़ा पे 600 दूसरा घोड़ा पे 600 को बेच दिया, 600 उसे बेच दिया 600 रुपया में। उसके बाद उसको एक घोड़ा पे 20% का लाभ होता है और एक घोड़ा पे 20% का हानि होता है। तो हमको सवाल कर रहा है कि उसके कुल लेन देन जो हुआ है, लेन देन जो पूरा हुआ है, उसमें उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ है। इस कंडीशन में हानि होता है तो उस कंडीशन में आप अभिष्ट हानि मान लीजिए, क्योंकि आपको क्रय मूल्य पता नहीं है। तो अभिष्ट हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको अभिष्ट हानि प्रतिशत का शॉर्टकट फॉर्म निकालने का है। या हानि हुआ तो आपको क्या होगा, हानि का स्क्वायर हो जाएगा, हानि का स्क्वायर बट्टे 100। ये आपको सवाल कहता है, ऐसे ही सवाल आपको बनता है। तो लाभ या हानि पर लाभ होगा तो लाभ को नहीं, क्योंकि इसमें हमको क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, इसीलिए अभिष्ट मानना पड़ा। अभिष्ट हानि प्रतिशत बराबर हानि का स्क्वायर गुना 100 निकल जाएगा आपको। तो 20% का लाभ हुआ है, क्योंकि हानि और लाभ दोनों सेम ही होना चाहिए। तो 20% का लाभ हुआ तो 20 का स्क्वायर बट्टे नीचे में 100। तो 20 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, 400, और नीचे में कितना है 100, इसका स्क्वायर करिएगा। हाँ, स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए, ये 0000 कट गया, आपको बच गया कितना, 4। बस 4% ही आपको हानि होगा। 4% आपको क्या हो गया, हानि हो गया। मतलब आपको इतना प्रतिशत हानि होगा, उस घोड़े को बेचा जो उसको लड़का को, व्यक्ति को, आपको 4% का हानि हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपको कैसा आता है। तो सवाल एक मैं आपको अभी दे रहा हूं, जो सबसे पहले मैंने आपको जो सवाल बताया था, क्या बताया था सवाल कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अभी ये सवाल जो बताया था, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको उस होमवर्क पे है, ये सवाल आपको दिया हुआ है। इस सवाल को आप ट्राई करिए, आपको बन जाएगा। इसमें दिया हुआ 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, तो वही आपको निकालना है। जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर सवाल बताया सेम ही सवाल है, आपको बस नंबर चेंज है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 3 नंबर का सवाल। और 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक तो कलम विक्रेता है, सवाल जो नीचे आपको दिया हुआ देख लीजिए। एक कलम विक्रेता है, उसमें वो कलम विक्रेता क्या करता है, रुपया 4 के 5 की दर से कलम खरीद कर रुपया 3 के 4 की दर से बेच देता है। तो उस दुकानदार को प्रतिशत या लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, और सवाल ये आपको सिर्फ सुनने में हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है सवाल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कितना कलम है, पहले मानना पड़ेगा। माना
कलमों की संख्या मानना पड़ेगा। माना कलमों की संख्या बराबर कितना हो गया 60। मान लेते हैं कि 60 कलम था मेरे पास, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो जब 60 कलम हो तो 60 कलमों का क्रय मूल्य होगा 60 कलमों का, तो उसको जो खरीदे होंगे 60 कलम, तो 60 वस्तु का तो क्रय मूल्य निकालेंगे ना, मतलब उसको खरीदने वाला रेट निकालेंगे ना जिस रेट पर हम खरीदे थे। तो आपको 60 कलमों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 60, और 5 के 6 की दर से खरीदा था। हाँ, तो 5 के 6 की दर से खरीदा तो 6 दिन कितना हो गया 60, तो 10 पंचे कितना हो गया रुपया 50 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य। क्योंकि 60 वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया हुआ, तो 60 कलमों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये बराबर मतलब वो पर आप लोग जानते भी हैं। तो विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य 55 रुपया तो विक्रय मूल्य कैसे होगा, तो 60 गुना 3 और 4 की दर से खरीदा था, 4 से काटेंगे कितना होगा 15 से 20, तो 15 से कितना हो गया 45। अब आप बताइए इसमें आपको लाभ होगा या हानि होगा। बिल्कुल हानि होगा। क्यों? क्योंकि आप 50 रुपये में खरीदे थे 60 कलम को और 45 रुपये में ही बेच दिए, तो हानि हो गया ना आपको। तो सबसे पहले निकालेंगे कि आखिर हानि, हम जानते हैं हानि होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा ना आपको जो कितना हानि हुआ। हम जानते हैं कि 50 में 45 गया 4, तो 50 में से 45 गया तो कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 रुपये आपको हानि हुआ। कैसे हानि निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। सुनिए, तो बड़का में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा तब हानि होगा ना। हानि किस कंडीशन में, जब आप जो ज़्यादा रुपया में खरीदे और कम रुपया में बेच दिए तो हानि हो गया आपको। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या हानि निकल गया। तब हानि जो निकल गया तो अब इस हानि का प्रतिशत तो निकाल सकते हैं ना। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो सकता है आपको हानि हुआ तो हानि गुना 100। हानि मतलब लॉस, इंग्लिश में क्रय मूल्य। तो आपको जो हानि हुआ है कितना 5 रुपया का हानि हुआ है। 100 सवाल में लिखा हुआ। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 60 कलमों का क्रय मूल्य कितना 50 ही है। क्रय मूल्य न देखेंगे कि ये को माना कि कलम संख्या नहीं, 60 कलमों का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य ही नीचे में आता है ना। चलिए तो अगर काट दीजिएगा इसको 1005 काट दीजिए, 10 हुआ, कटा हुआ 8 नहीं है, कटा हुआ 10। मतलब आपको हानि कितना हो गया 10% का हानि हो गया। बेचारा क्या किया, हो सकता है कोई कलम खरीदने में ख़राब भी हो जाता है, बहुत दुकानदार में होता है, बहुत से दुकानदार के साथ ऐसा हो जाता है। तो 60 कलमों का क्या मान लिया कि 60 कलम है मेरे पास, तो मान के भी कैसे निकाले, 5 6 और 3 4 आया ना। अगर चारों का लघुत्तम में निकाल दिएगा तो 60 होगा। लघुत्तम के बेसिस पे समझिए, 5 6 3 और 4 का कर लीजिए 60 ही होगा। तो 60 कलमों को माने कि कलम की संख्या 60 है, तो 60 कलम का क्रय मूल्य 50 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य इतना रुपया आ गया, तो हानि हमको इतना हो गया, तो हानि प्रतिशत आपको निकल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि उसको समझने का ज़रूरत है। मैथ ही बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि मैथ में कोई रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं होता है। उसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से उसको सॉल्व करते जाइए। बस थोड़ा क्या है, अपना माइंड आपको अलग से लगाना पड़ता है मैथ में। जब आप समझे रहिएगा तो अलग से भी नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपको लगा हुआ रहेगा। समझिए, खरीदा हुआ है, जाके आराम से बैठ जाइए उस पर। तो चलिए, तो अब आगे वाला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर का सवाल समझिए, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरफ है, लेकिन इसमें कुछ दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है, देखिए सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक सौदागर कुछ गेंदे रुपया 3 के 4 के भाव से खरीद कर और रुपया 4 के 5 के भाव से उसे बेच दिया और उसे 16 रुपया का लाभ भी हुआ है। और आपको लाभ भी दिया हुआ है, कितना हुआ है 16 रुपया का लाभ हुआ है। तो हमको उसमें खोजना क्या है कि आखिर उसने कितना गेंद खरीदा, कुल कितना गेंद खरीदा और उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो जब ऐसी बात रहेगी तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि गेंद का संख्या क्या था। माना कि गेंद की संख्या बराबर 100 रुपया था। सॉरी, गेंद का संख्या 100 था। जब गेंद का संख्या 100 था, उसमें कितना का भाव से खरीदा था, तो खरीदना सबसे पहले क्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले 100 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 गेंद का, इससे पहले मैं बता दिया क्रय मूल्य क्या होगा। 100 गेंद का कितना 3/4 के भाव से खरीदा था। कितना के भाव से खरीदा था, 3/3 रुपया 3 के 4 के भाव से खरीदा। इसको अगर आप करिएगा तो
25 बार कट जाएगा, 4 से 25 का कितना हुआ 75। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 75 रुपया हो गया। क्रय मूल्य में तो रुपया होता है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो इसलिए अगर गेंद का क्रय मूल्य इतना है तो इसीलिए 100 गेंद का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको, तो 100 का 3/4 के खरीदा और 4/5 की भाव से बेच दिया है। तो 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20 चौके 80, तो 80 रुपया। तो आपको क्रय मूल्य निकल चुका है 75 रुपया और विक्रय मूल्य 80 रुपया। तो आपको इतना निकला है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि इसमें आपको कितना का आपको लाभ हुआ है। सॉरी, लाभ तो आपको दिया हुआ है, चलिए इतना आपको हुआ है। उसके बाद चूँकि हमको क्या हुआ है, सबसे पहले जब 100 गेंद खरीदे थे तो आपको कितना 5 रुपये का लाभ हुआ। पहले इसमें लाभ दिया हुआ, तो इस लाभ को अभी छेड़खानी नहीं करना है। तो जब आपको क्रय मूल्य 75 रुपया निकल गया और विक्रय मूल्य आपको 80 रुपया निकला, तो आपको लाभ दिया हुआ, तो इस लाभ को अभी नहीं देखना है। आपको ये जो माने हैं उसमें कितना लाभ हुआ ये आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप लाभ बराबर क्या निकालिएगा, जब आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य लाभ होगा आपको। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, लाभ तो हुआ है पहले कंडीशन, तो लाभ निकालना है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको 80 रुपया और 75 रुपया आपको क्रय मूल्य, तो कितना रुपया का 5 रुपया का लाभ। आपको 5 रुपया का लाभ कब हुआ, चूँकि 5 रुपया का लाभ कब हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ जब आपको कितना माने थे, जब 100 गेंद था, 100 गेंद माने थे ना, आपको 5 रुपया का लाभ हुआ जब आप 100 गेंद माने थे। हाँ, तो इसीलिए 1 रुपया का लाभ कब होगा, एक नियम जानते हैं, 100/5, 5 से डिवाइड कर देंगे निकल जाएगा। चलिए, इसीलिए क्या होगा कि कितना रुपया का लाभ हुआ, अभी आपको 16 रुपया का लाभ हुआ है। कितना रुपया का, 16 रुपया का लाभ हुआ। तो उसमें गेंद का संख्या कितना होगा, तो 100 गुना 5, जब 1 रुपया का था तो इसमें 16 में क्या होगा, गुना हो जाएगा। 1 रुपया का जब इतना है तो 16 रुपया कितना हो जाएगा, गुना हो जाता है। चलिए इसको करते हैं, 5 से अगर करेंगे इसको 20 से कितना होगा, 320 रुपया, मतलब 320 रुपया नहीं गेंद होगा। आपको टोटल गेंद कितना था, 320 गेंद था, जिसमें आपको 16 रुपया का लाभ हुआ है। तो इस नियम के अनुसार अगर इसमें लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो आपको जो ये निकला उसके बाद हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। 320 गेंद निकला है हमको, तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमको नहीं है, क्रय मूल्य मेरे पास नहीं है। तो क्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे, हमको क्रय मूल्य ये होगा ना, तो क्रय मूल्य कितना में खरीदे, 3 रुपया 3 के 4 के दर से खरीदे थे। तो सबसे पहले हमको 320 गेंद है, 320 गेंद को अगर 3 के 4 के दर से खरीदेंगे तो खरीदने वाला ही क्रय मूल्य होगा। तो 4 से इसको काटिए, 4 8 32, 0 का 0 होगा, 80 कितना होगा 240 होगा, मतलब क्रय मूल्य आपको 240 है। अब आप लाभ प्रतिशत निकालिएगा। अब आप क्या करिएगा, लाभ प्रतिशत निकालिएगा। तो लाभ प्रतिशत आपको क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ था 16 रुपया का, तो लाभ गुना 100 होता है, अब बट्टे क्रय मूल्य कितना है 240। देखिए अब आपको परफेक्ट आंसर निकलेगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 20 बट्टे कितना हुआ 20/3। जब 20/3 हुआ तो 3 छाके 18, 6.2/3%, मतलब इतना आपको परसेंट लाभ हुआ और 320 गेंद था। यही आपको दोनों आंसर है, 320 गेंद था और इतना प्रतिशत का आपको लाभ हुआ है। तो समझ गए इस सवाल को, टॉपिक को समझ गए, बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक है। सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, पहले सवाल को समझना पड़ता है, उसके बाद सोल्व करना पड़ता है। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स ना समझिए सवाल को, मैथ मैजिक समझिए, क्योंकि मैथ कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बल्कि वह उसको हमको समझना पड़ता है और बनाना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आप लेंगे, लास्ट सवाल लेंगे, उससे ज़्यादा सवाल नहीं लेगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पार्ट 2 में ज़्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक आज बेईमान दुकानदार की हिस्सेदारी पर सवाल उठाते हुए उसका एक सवाल लेते हैं कि आखिर वो दुकानदार आपको क्या करता है, कि वो कहता है कि मैं 1% भी टैक्स नहीं लूँगा, जिस दाम पे मैंने खरीदा था उसी दाम पे मैं आपको बेच रहा हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक माल को क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बाटे का उपयोग कर रहा है। मतलब उसको देना चाहिए 1 किलोग्राम सामान, लेकिन दुकानदार को झांसा दे के किसी कस्टमर को झांसा दे के वो 900 ग्राम ही देता है उसे, बल्कि 1 किलोग्राम नहीं देता है। तो उसका कैसे निकालेंगे,
वो क्या करता है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का बाटे का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, सबसे पहले आप ये जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, ये आप जानते हैं। तो सवाल आपको, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको क्या है, 4 नंबर का सवाल देखिए क्या करता है। हमको जब 1000 मान लेते हैं, माना 1000 ग्राम माल का क्रय मूल्य, माल हमको बेच रहा है, कोई माल बेच रहा है, माल का क्रय मूल्य कितना है 1000 ग्राम माल का क्रय मूल्य आपको मान लीजिए कि 100 रुपया है। तो 1000 ग्राम माल का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, इसीलिए 1 ग्राम का माल का क्रय मूल्य कितना होगा, अभी आपको तुरंत बताया मैंने कैसे निकालते हैं। 100 बटे ये नीचे में चल जाता है 1000 हो जाता है। जब 1 ग्राम माल का क्रय मूल्य इतना है तो दुकानदार कितना का बाटे का उपयोग करता है, 900 ग्राम देता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये 900 ग्राम ही देता है, 1000 ग्राम नहीं देता है वो, तो 1000, तो जब 1 ग्राम का इतना होता है 900 का कितना होगा, उससे गुना कर दीजिए। चलिए तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना हुआ 90। मतलब वो क्या करता है, जो हम 1000 ग्राम आपको 100 रुपये में देना चाहिए, तो क्या करता है 90 रुपया उसको लगता है, लेकिन उसको कह क्या रहा है कि 100 रुपया लग रहा है, तो 90 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया दुकानदार का, वो इतना में खरीदता है, उसका क्रय मूल्य इतना हुआ और 100 में बेच देता है, वो 10 रुपया का लाभ होता है। लेकिन वो कह क्या रहा है, दावा क्या कर रहा है कि हम उसको जो दाम पे खरीदे हैं उसी दाम पे बेचने हैं। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो 100 ग्राम का कटौती कर लिया, 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 900 ग्राम दे रहा है उसको, किसी भी कस्टमर को। जब 900 ग्राम दे रहा है तो चलिए इसका निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो जब मानेंगे माल का तो बराबर क्या होगा, आपको दुकानदार के हिसाब से 900 ग्राम माल का क्रय मूल्य क्या होगा, 900 ग्राम माल का क्रय मूल्य क्या होगा 1000 ग्राम, क्योंकि दे रहा है 900 ग्राम, तो वो खरीदा है कितना में 90 रुपया में, उसका क्रय मूल्य 90 रुपया है, तो 900 ग्राम कितना ना 90 रुपये में खरीदा, और उसको क्या कर रहा है 100 रुपया में बेच रहा है कितना 1000 ग्राम देके। तो जो 900 ग्राम का जो क्रय मूल्य होगा, जो 900 ग्राम जो खरीदा है उसको क्या करता है 1000 ग्राम में बेचता है, 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका क्रय मूल्य वो दुकानदार जो लेता है, तो दुकानदार जो खरीदा तो 1000 ग्राम खरीदा उसके हिसाब से, तो समझ गए। तो इस क्रय मूल्य 900 ग्राम क्रय मूल्य उसका 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य के बराबर होगा। सवाल आपको समझना चाहिए। तो क्या हो गया 900 ग्राम का क्रय मूल्य जो है तो 90 रुपया होगा ना, इसका विक्रय मूल्य हो गया। चलिए तो अब उसको लाभ कितना हुआ दुकानदार को, दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना है, तो 1000 ग्राम का जो विक्रय मूल्य 900 ग्राम का क्रय मूल्य, 900 ग्राम का क्रय मूल्य 90 रुपया दाम है। सबसे पहले तो 100 रुपया दुकानदार को जैसा दे कि 100 रुपया कर रहा है वो, तो 100 रुपया में से क्या कर रहा है 90 रुपया का दे रहा है सामान, 100 रुपया में से 90 रुपया का सामान दे रहा है, तो मतलब 10 रुपया का लाभ कर रहा है वो, 10 रुपया खुद बचा रहा है। 1000 ग्राम का जो क्रय मूल्य है वो 900 ग्राम का विक्रय मूल्य होगा, सॉरी 900 ग्राम का जो क्रय मूल्य है तो 1000 ग्राम विक्रय मूल्य होगा, तो उसको लाभ कितना होगा 100 रुपया कह रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कितना 90 रुपया ही लग रहा है, तो 10 रुपया का लाभ हो गया उसको। अब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा ना, जब लाभ हुआ है तो लाभ ही प्रतिशत निकलेगा ना, क्योंकि उसको हानि तो नहीं हो रहा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100, तो लाभ आपको 10 रुपया का हुआ है, गुना कितना हुआ 100 रुपया, तो 10 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना रुपया है, क्रय मूल्य क्या है आपको, क्रय मूल्य आपको 900 ही ग्राम है, सॉरी क्रय मूल्य आप रुपया ना लिखिएगा, तो 90 रुपया। क्रय मूल्य मतलब जो रुपया होता है, आपको 900 ग्राम ना हो गया वेट हो गया हो, क्रय मूल्य हमेशा आपको रुपया होता है, मूल्य मतलब खरीदना, जिस दाम पे खरीदा है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो 90 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ था, देख लीजिए 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हुआ था, क्रय मूल्य 90 रुपया हुआ था, तो 90 रुपये नीचे लिख दिए। चलिए इसको काट दीजिए, अगर इसको करिएगा कितना होगा 100 बट्टे 9 कितना हुआ 33.3%। अगर आप इसको पूर्णांक पे निकालिएगा तो क्या होगा 9 का 9 होगा, 9 का 11.1 बट्टे 9, 11 में 99 1
100 आ गया, 100/10 और ऐसे पूर्णांक निकाला जाता है, इतना प्रतिशत। मतलब उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 33.3% का आपको उसको लाभ हुआ। देखिए क्या बोल रहा था वो, कि हम जो दाम पे खरीदे उसी दाम पे बेच रहे हैं। तो ये सवाल समझ गए, जो सवाल आपको पहले दे दिए थे नीचे में। तो चलिए, ये आपको सवाल होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, जो आपको मैंने आज पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने पहले इससे पहले मैंने आपको उसका बेसिक में बताया था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, उसके बाद ये पार्ट 1 बताया था, उसके बाद ये आज पार्ट 2 था। तो पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमको तो यही लगा, लॉजिक वाला सवाल, और इंपॉर्टेंट आपको 3 नंबर का था, जो बहुत ही बेहतरीन लगा था, और उसमें आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई दुकानदार अपने मूल्य पे आपको सामान नहीं देता है, बल्कि वह कटौती करता है, कटौती कर लेता है। कौन जगह 100 ग्राम का कटौती वाला भी मैंने आपको सवाल बताया था, कितना % का कटौती कर लेता है। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो जनरली यूज होता है आपके दैनिक जीवन में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत सारा ये यूज होता है। तो इसको यूज को समझिए, ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। कोई सिलेबस जरूरी नहीं है कि सिलेबस में हो तभी पढ़ना है, ये आपके दैनिक जीवन में यूज होता है। चलिए, तो आज का अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा और आप सवाल को सोल्व करते रहिएगा, हमारे सब लॉजिक सवाल, और मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इससे पहले मैंने आपको टेबल लॉजिक 9 और 18 का टेबल लॉजिक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, और उसमें आपको मैंने टेबल बनाना भी सिखाया था। तो आप टेबल बनाना भी सीखिएगा, न कि आप टेबल को क्या करिएगा, याद नहीं करिएगा, सिर्फ बनाना सीखिएगा टेबल को, ऐसे मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए, ऐसा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताते रहता हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।